हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम श्री रेणुका शुगर लिमिटेड कंपनी के बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे। ओवरऑल पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कंपनी का, अगर देखा जाए तो कंपनी के प्रोफाइल हम डिस्कस करेंगे, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉज एंड कॉज, एसपीएस कंपेरिजन जो होगा, क्वार्टर जब रिजल्ट्स होते हैं कंपनी के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड प्लस साथ में कंपनी का लास्ट 5 कंपनी का ग्राफ भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम श्री रेणुका शुगर कंपनी के बारे में बात करें, अभी के जितने भी शुगर कंपनीज है, सबके जो भी प्राइसेस है बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे जो भी श्री रेणुका शुगर लिमिटेड कंपनी, इसके भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं अगर हम अभी देखें तो मार्केट में। एंड मेन अगर ये कंपनी के बारे में बात की जाए तो ये कंपनी 1995 में कंपनी स्टार्ट की गई थी एंड बीएससी प्लस एनएससी दोनों जगह पे कंपनी लिस्टेड है। एंड श्री रेणुका शुगर, ये जो कंपनी है, ये इंडिया की लार्जेस्ट एक शुगर रिफाइनर एक कंपनी मानी जाती है, जो एथेनॉल जो प्रोड्यूस करती है। एंड ये यहाँ पे मुंबई में, महाराष्ट्र में बेस्ड है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो 4000 टन्स, मतलब डे में ये रिफाइनिंग कैपेसिटी मतलब इसकी इतनी है। 4000 मतलब टन से प्रोवाइड करती है सिर्फ एक दिन में। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी कैपेसिटी देखें तो 600 किलो लीटर्स ये डे में ही प्रोवाइड प्रोड्यूस करती है देखा जाए तो। एंड यहाँ पे एज पर द रिपोर्ट ऑफ 2019, तभी के टाइम पे इसका अकाउंटेंट के टाइम पे अगर देखा जाए रिपोर्ट के टाइम पे, सो इसका 20% कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के इंटरनेशनल शुगर कंट्रीब्यूशन में। अगर देखा जाए तो ये कंपनी 20% प्रोवाइड करती थी। सो ये तरह कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। एंड और भी चीज़ अगर डिस्कस करें तो कि कंपनी 1995 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। एंड अगर वेबसाइट पर जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे ये दिया है। एंड यहाँ पे अगर कंपनी के फाउंडर के बारे में बात करें तो कंपनी के फाउंडर हैं नरेंद्र मुरकम्बी एंड दिव्या मुरकम्बी। सो ये कंपनी के फाउंडर जिन्होंने कंपनी स्टार्ट किया था जिन्होंने। एंड यहाँ पे अगर हम कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू भी अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा दिया। कंपनी का इनकम भी, कंपनी का जो नेट इनकम है वो भी बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है। सो ये था कंपनी का प्रोफाइल। सो नेक्स्ट अगर हम कंपनी का डेटा देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कंपनी का मार्केट कैपिटल अभी कितना दिया हुआ है। 10,589 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। तो कंपनी का स्टॉक भी देखिए तो नहीं दिया, बिकॉज कंपनी जो है लॉस अभी कर रही है। बट अगर हम कंपनी का लास्ट अभी क्वार्टर जब रिजल्ट डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत अच्छा खासा कंपनी का परफॉर्मेंस दिया है, बिकॉज कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर जब रिजल्ट था उसका बहुत अच्छा खासा आया था। एंड यहाँ पे अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, ROCE देखिए तो कितना 15.7% दिया है। एंड कंपनी का डेप्ट देखे तो दिया है 4,861 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। सो एज पर दी मार्केट कैपिटल कंपनी के ऊपर डेप्ट है, अच्छा खासा कंपनी के ऊपर डेप्ट देखा जाए तो। कंपनी का करंट प्राइस देखें तो 49.8 रुपीज़ है। बुक वैल्यू देखिए तो यहाँ पे नेगेटिव में दिया है कितना, -4.82 रुपीज़ का दिया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो नहीं दिया, बिकॉज कंपनी लॉस कर रही है। एंड वर्किंग कैपिटल देखे तो कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, बट यहाँ पे माइनस में दिया। इट मीन्स कंपनी ने लोन लिया है बैंक से या फिर किसी और से कंपनी ने लोन लिया है। कंपनी को मतलब वर्किंग कैपिटल जो कंपनी का रहता है कितना, -2,182 करोड़ का कंपनी ने वर्किंग इतना लोन लिया है, अगर वो भी चीज़ माइनस में दी हुई है। यहाँ पे अगर कंपनी का हाई लो देखे कितना, हाई कंपनी का 55.6 रुपीज़ है एंड लो कितना है 9.59। सो बेसिकली अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं सो आपको यहाँ पे 55 तक ही आपको टारगेट रखना है, फिर 53 तक रखना है आपको। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो आपको 52 का ही टारगेट रखना चाहिए, बिकॉज अगर इसका प्राइजेस देखे तो अभी शुगर का भी जितने भी स्टॉक्स है सबके प्राइजेस बढ़े। अगर इस कंपनी के बारे में बात ही मैं करूँ तो सो ये अगर लास्ट फ्राइडे की बात करूँ तो लास्ट फ्राइडे के दिन भी ये 0.21% ये बढ़ा था इसका प्राइस का, अगर देखा जाए तो इतना ही बढ़ा था। सो बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव्स के हिसाब से रखेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज थोड़ा थोड़ा परसेंट ही ये अब जाता है।
बिकॉज इस कंपनी का प्राइस देखें तो 49.8 रुपीज़ है। सो आपको लाइक किसी इतना ही रखना, अगर आप अच्छा खासा क्वांटिटी में अगर ये कंपनी का स्टॉक अगर आप उठाएंगे सो लाइक आपके लिए बेटर रहेगा। एंड कंपनी का लाइक डिविडेंड देखे तो कंपनी डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू देखे तो 1 रुपीज़ दिया। प्रमोटिंग होल्डिंग देखे तो यहाँ पे 62.5% दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर प्रॉज एंड कॉजेस की बात करूँ तो प्रोसेस में कंपनी का कुछ भी नहीं दिया। अगर आप देखें ब्लैंक है। यहाँ पे कॉज की देखें तो कंपनी का जो यहाँ पे इसका जो भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो लो दिया है। एंड यहाँ पे कंपनी का लास्ट 5 कंपनी का अगर हम लाइक देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ, जो सेल्स ग्रोथ है कितना कम हुआ है, -10.54% कम हुआ है। सो अगर रेवेन्यू कंपनी का कम हुआ तो इट मीन्स कंपनी का अगर रेवेन्यू कम हुआ तो कंपनी का लॉसेस भी होंगे, कंपनी जो है प्रॉफिट जो है कम कमाएगी। पीएस कंपेरिजन देखें तो यहाँ पे श्री रेणुका शुगर जिस ये जो कंपनी है इसका यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटल देखें तो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू लाइक अदर जो भी कंपनीज है, जो भी 6 कंपनीज है, ये कंपनी का मार्केट कैपिटल बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है। एंड यहाँ पे लिए कंपनी का अगर आप ये भी देखें करंट प्राइस भी देखें तो यहाँ पे 49.75 रुपीज़ दिया हुआ है। पी नहीं दिया है कंपनी का, डिविडेंड भी नहीं प्रोवाइड करा है। बट अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट क्वार्टरली वाइज अगर आप देखें तो कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट कंपेयर लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी नेट मतलब कंपनी का जो है प्रॉफिट कंपनी का हुआ है। साथ में कंपनी का जो भी सेल्स, जो भी रेवेन्यू होता है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो भी कंपनी के क्वार्टर जो भी रिजल्ट्स होते हैं आपको वो एनालाइज करने आने चाहिए। सो मैं कंपनी का जो भी क्वार्टर रिजल्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 50.67 दिया हुआ % दिया हुआ, जो कि माइनस में नहीं है। ये चीज़ माइनस में नहीं दी, बाकी चीज़ें जो है माइनस में दी हुई हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो जो भी नेट प्रॉफिट हो गया कंपनी का, जो भी रेवेन्यू, भी सेल्स हो गए, ये अच्छे खासे कंपेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टर कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। एंड कंपेयर करें अदर कंपनीज को तो बहुत चीज़ लाइक EID जो भी लाइक 3rd नंबर पे कंपनी जो है EID पैरी कंपनी, ये कंपनी का भी करंट प्राइस देखें तो 40 रुपीज़ दिया हुआ है। लाइक आपको 2.29% का डिविडेंड प्रोवाइड करी लाइक कंपेयर लाइक अदर कंपनीज, ये कंपनी आपको ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करी। कंपनी के नेट प्रॉफिट हो गया, कंपनी के सेल्स की बात करें तो लाइक जिसमें बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। यहाँ पे लाइक दालमिया भारत भी कंपनी है, यहाँ पे भी इसका करंट प्राइस देखे तो अभी 527 चल रहा है। नेट प्रॉफिट देखे क्वार्टर जो भी रिजल्ट है कंपनी देखे तो अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है हुआ है। सो आप बाकी के भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बट आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बेसिकली आपको कंपनी का परफॉर्मेंस, लास्ट 5 कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखना पड़ेगा। देन आप तब भी डिसीजन लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। ओके, देन नेक्स्ट हमारा क्वार्टरली रिजल्ट। सो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो सेल्स, जो कंपनी का रेवेन्यू दिया हुआ है मार्च 2000 में 2019 तभी के टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू कितना था, 1434 करोड़ का कंपनी का क्या था, रेवेन्यू था। वही अगर हम लाइक ईयर्स बाय ईयर्स कंपेयर करें, बट अगर हम लाइक यहाँ पे दिसंबर 2019 का देखें तो यहाँ पे बहुत ही कम कंपनी का लाइक रेवेन्यू बढ़ा है, लाइक 990 रुपीज़ बढ़ा हुआ है, जो कि बहुत कम है। बट अगर बाकी की अगर हम देखें तो बात स्टार्टिंग से लेके देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हुआ है। एंड इंक्रीज़ हो गया अगर लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखें कंपनी का 2021 का, दिसंबर 2021 का, तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू हो गया है 2014 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो गया है। सो अगर लास्ट 3 क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम कंपनी कंपेयर करें तो कंपनी का रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो बढ़ा है। इट मीन्स कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा तो कंपनी का प्रॉफिट भी होगा। एक्सपेंसेस देखें तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं अगर लास्ट 3 क्वार्टर रिजल्ट देखें। ओपीएम परसेंटेज देखें तो कंपनी का ओपीएम परसेंटेज भी बढ़ा है। अगर आप देखें यहाँ पे अगर लास्ट दिसंबर 2021 का क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम ओपीएम परसेंटेज देखें तो कितना 9% दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा दिया है परसेंटेज। एंड अदर इनकम्स में देखे, इंटरेस्ट देख रहे, डिप्रिसिएशन देख रहे तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हुई हैं। कंपनी की जो मेन चीज़ है नेट प्रॉफिट, कंपनी का लाइक क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ है। सो अगर हम जून 2021 का फर्स्ट क्वार्टर जब रिजल्ट देखे 2021 का तो वहाँ पे लाइक -240 करोड़ का कंपनी को लाइक लॉसेस हुए हैं, जो कि माइनस में नेगेटिव में दिया हुआ है। सितंबर 2021 की बात करें तो लाइक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो -97 करोड़ का हुआ है। बट अगर हम दिसंबर 2021 की बात करें तो कंपनी को लाइक यहाँ पे नेगेटिव नहीं, प्रॉफिट में दिया गया था 43% का, लाइक 43 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है।
सो लाइक आने वाले टाइम में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी के जो नेक्स्ट जो भी क्वार्टर रिजल्ट्स होंगे वो अच्छे खासे भी लाइक 2022 के जो भी क्वार्टर जो भी रिजल्ट्स होंगे कंपनी के, वो लाइक आपको अच्छा खासा जो भी है रिटर्न्स आपको देगी। बिकॉज अगर आप नेट प्रॉफिट अगर आप दिसंबर 2021 का देखें तो 43 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी नेक्स्ट क्वार्टर जो भी रिजल्ट होगा कंपनी का आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी। सो ये था क्वार्टर रिजल्ट। नेक्स्ट कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो अगर हम शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर्स की देखें तो प्रमोटर 2019 जून में कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग था 58.34% था। बट मार्च 2022 की बात करें तो कंपनी का प्रमोटर्स हो गया 62.48%। सो बेसिकली कंपनी की जो प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ गई है। एफआई की शेयर होल्डिंग देखें तो एफआई शेयर होल्डिंग की भी लाइक शेयर होल्डिंग बढ़ गई अगर आप यहाँ पे देखें। डीआई शेयर होल्डिंग भी देखें तो डीआई शेयर होल्डिंग यहाँ पे कम हुआ है बिकॉज जून 2019 में था 26.04% एंड यहाँ पे मार्च 2022 में हो गया 10.53% हो गया है। पब्लिक शेयर होल्डिंग देखें तो पब्लिक शेयर होल्डिंग जून 2019 में था 13.16% था एंड मार्च 2022 में हो गया 24.87%। बिकॉज अभी देखें तो कंपनी का जो प्राइस है वो कम भी है, प्लस अभी शुगर कंपनी जितनी भी हैं सबके जो प्राइसेस बढ़ रहे, बहुत डिमांड हो रहा है शुगर कंपनीज का जो भी लाइक उसके जो भी लाइक रिफाइनिंग की जो भी लाइक शुगर्स उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। सो इस वजह से कंपनी के जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं। सो ये था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2018 में कंपनी को लाइक रेवेन्यू हुआ था बट कंपनी के लॉसेस हुए थे। 2019 में बात करूँ तो कंपनी का लाइक रेवेन्यू यहाँ पे कम हो गया एज पर द कंपेयर टू लाइक 2018 एंड कंपनी का जो कंपनी के लाइक लॉसेस भी हुए हैं। बट अगर हम 2020 की बात करें तो यहाँ पे लाइक कंपनी का लाइक अगर आप रेवेन्यू देखें तो कितना बढ़ा है 7.75 करोड़ बढ़ा है एंड अगर हम प्रॉफिट देखें तो 2.10 करोड़ का हुआ है। तो 2.10 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ 2020 में। 2021 का देखें तो लाइक कंपेयर लाइक अदर के भी ईयर्स थे यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू है वो कम हुआ है एंड कंपनी का लॉसेस भी हुए हैं ये ईयर्स में। बट अगर हम क्वार्टरली वाइज अगर हम जाए तो लास्ट जो भी क्वार्टरली जो भी रिजल्ट उसमें इसने कंपनी ने कितना 50 यहाँ पे कितना दिया था अगर आपको देखा जाए तो 43 करोड़ का कंपनी को लाइक प्रॉफिट हुआ है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको कंपनी रिटर्न देगी ही देगी। सो आपको अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप करने जा भी नहीं तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। नहीं ऐसे कोई कौन से भी स्टॉक नहीं है जो लाइक आपको रिटर्न नहीं देते। अगर आप 1 या 2 या 3 साल के लिए भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लाइक वो लाइक परसेंटेज वाइज देखें तो लाइक 0.5 या फिर 0.10-20% आपको लाइक कि इतना तो रिटर्न्स आपको दे ही देती बेसिकली हर एक कंपनी आपको रिटर्न्स देती है। सो बेसिकली अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये कंपनी में। कंपनी का लास्ट 5 कंपनी का ग्राफ देखिए तो यहाँ पे लाइक आप देख सकते मैंने यहाँ पे मार्क किया है। सो 30 अप्रैल 2021 की बात करें सो यहाँ पे लाइक उस टाइम पे भी जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया रहेगा एंड उसने होल्ड करके रखा लगा लाइक 1.5 ईयर उसने होल्ड करके रखा रहेगा। सो उसको लाइक अभी के टाइम पे उसका अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा बिकॉज अभी के टाइम में 49 करंट प्राइस चल रहा है। सो बेसिकली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें टारगेट रख सकते हैं कि ये 52 या 55 तक की कंपनी का जो शेयर प्राइस क्रॉस कर सकता है। बेसिकली आपको 52 ही रखना है, उससे ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है, आपको 52 को रखना है। अगर 52 के अगर वहाँ तक जाता है देन आपको लाइक एग्जिट कर लेना है वहाँ से। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए और रखना है तो आप देन आप रख सकते हो, आपका डिसीजन है। सो आई थिंक जितने भी डाउट्स है रिलेटेड टू लाइक श्री रेणुका शुगर लिमिटेड कंपनी के रिलेटेड आई थिंक सो वो सारे क्लियर हो गए हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने इन तक वीडियो देखा एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के।